अभी गर्मियों की छुट्टी आने वाली और छुट्टियों में बच्चों का क्या इधर-उधर से खेल-कूद कराएँगे और स्नैक्स खाने की डिमांड करते रहते हैं और एक जैसा स्नैक्स उन्हें खाने को दो तो मना ही कर देंगे। उन्हें कुछ नया-नया रोज़ नया नाश्ता होना चाहिए। तो ऐसे में मैं घर में जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं ना, उनसे नाश्ता बना दिया करती हूँ। तो आज घर पर कुछ ब्रेड बची हुई थी, इधर-उधर देखा तो आलू प्याज़ नज़र आई, तो हमने सोचा आज आलू छोड़कर प्याज़ के साथ ब्रेड की नाश्ता बनाते हैं। और ट्रस्ट मी जब मैंने बनाकर तैयार किया बच्चों को काफ़ी पसंद आई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ब्रेड और प्याज़ से इतना टेस्टी नाश्ता भी तैयार हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली बच्चों के लिए एकदम ख़ास स्नैक्स की रेसिपी, जिसके लिए हमने घर में कुछ ब्रेड रखे थे। 4 से 5 पीस ले लें, ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। बच जाए तो स्टोर करके रख लीजिएगा। और एक नाइफ़ के इस्तेमाल से हमने इस तरह से ब्रेड को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो हाथों से भी रफली छोटे-छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अभी यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, थोड़ा बड़ा-सा ग्राइंडिंग जार लेते हैं। इससे क्या होगा कि सारे जो ब्रेड के टुकड़े हैं ना, एक बार में जाकर इसमें एडजस्ट हो जाएँगे। ढक्कन लगाएँगे, ग्राइंड कर लेंगे और लीजिए बढ़िया-सा हमारा ये जो बाज़ार में जो मिलती है ब्रेड क्रम्स, वो घर पे ही बनकर तैयार है। तो अगर ब्रेड क्रम्स ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, हम इसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे और नेक्स्ट डे आप बनाना चाहे या किसी और दिन बनाना चाहे तो आप बना लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है, बाहर नहीं। ब्रेड क्रम्स हमारा तैयार है, बाउल में हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम अलग रख देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे हम इस नाश्ते में प्याज का भी इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा बड़ी साइज़ की जो प्याज है ना उसी को हमने लिया है। आपके घर में जितनी बड़ी साइज़ की प्याज हो यानी कि ऑनियन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो ना आप उसको ले लीजिएगा। हमारे घर में इतनी ही बड़ी थी तो हमने इसे ले लिया है। 4 से 4 पीस के करीब हमने लिया है। आप जितना बनाना चाहे उसी हिसाब से ऑनियन यानी प्याज को ले लें। छिलके निकाल रखे थे, छिलके निकालने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद एक्स्ट्रा पानी जो भी थी हमने अच्छी तरीके से निकाल दिया है और दोनों पार्ट इस तरह से सबसे पहले हम काट कर हटाएँगे। यानी मतलब आगे की जो हिस्से होती है और पिछले वाले हिस्से, दोनों को काट के हटा देना है। उसके बाद बीचों-बीच हमने इसे 2 पार्ट में कट किया है। ये देखिए, तो प्याज की जो मोटाई है मतलब आप देखें कि आपके पास जो ऑनियन है, आप जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मोटाई कितनी है। अगर ज़्यादा मोटाई हो तो 3 भाग में आप काट कर इसके स्लाइस लीजिएगा। अगर ज़्यादा ना हो इतनी ही हो तो 2 भाग में काट लीजिएगा। एकदम पतला स्लाइस नहीं करिएगा वरना है ना नाश्ता बनाने में दिक्कतें आएँगी। तो ये देखें, हमने यहाँ पे सारे प्याज को इस तरह से कट कर लिया है। कटे हुए सारे प्याज के स्लाइस को एक बाउल में डाल देते हैं। बाउल में डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब नमक, जिससे नमक का फ्लेवर ऑनियन में अच्छी तरीके से आ जाए और जब हम नाश्ता बनाएं तो अंदर से वो फीकी न रहे। लगभग 1 छोटी चम्मच नमक डाला है, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम थोड़ी देर रेस्ट पे डालेंगे जिससे नमक वाले पानी से प्याज जो है ना हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। चलिए इसे अलग साइड पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक बाउल, जिसमें हम ले लेंगे 1 कप के करीब बेसन। तो यहाँ पे जो हमने बेसन लिया है वो चना दाल वाला बेसन है। आप अपने पसंद का कोई सा भी बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम ले रहे हैं 1/4 कप कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च की जगह आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो छोटी चम्मच हमने यहाँ पे तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालेंगे लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। नमक कम या ज़्यादा आप देख लें। साथ में डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़े-थोड़े पानी डालेंगे और इसका ना हम बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे, यानी बैटर तैयार कर लेना है। ध्यान रहे एक बार में पानी नहीं डालिएगा, वरना क्या होगा कि हमारे जो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिगड़ जाएगी।
तो इसलिए हमें थोड़े थोड़े पानी डालना है और बैटर की कंसिस्टेंसी को भी ध्यान में रखते रहना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे पानी जो है बेसन अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और हमें कंसिस्टेंसी का पता चलता रहेगा। और बैटर को तब तक हमें घोलना है जब तक कि इसमें कोई भी गुठलियाँ लम्स वगैरह नजर ना आए। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए जब हम बैटर तैयार कर रहे हों तो जितना ही अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करते हैं यानी कि फेंटते हैं उतना ही बढ़िया सा रिजल्ट देता है ना। सभी को ये चीज़ें बातें पते होंगे कि जितना हम घोल को फेंटेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे शहर का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हो और आपके प्यारे प्यारे से क्या नाम है। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स आई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो थोड़ी देर हमने इस तरह से हैंड बीटर से मिक्स करते हुए बैटर को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया है। और यहाँ पे जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल इसी तरह हमें चाहिए, एकदम परफेक्ट। चलिए इसे साइड पे डाल देते हैं। अभी हम वापस से ले लेते हैं प्याज के कटे हुए स्लाइस को और हल्के हल्के हाथों से नरम करेंगे। और नमक वाले पानी में जो हमने ऑनियन को डाला था यानी प्याज को, जिसकी वजह से हल्का सा सॉफ्ट हो गया, ये देखिए। और बहुत ही आसानी तरीके से ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ये देखिए। धीरे धीरे रब करिएगा हाथों से और धीरे धीरे बहुत ही ध्यान से सारे ऑनियन के रिंग्स को अलग कर लेना है, ये देखिए, है ना। एकदम आसान तरीके से अलग हो रहे हैं। अगर आप उस समय चाहते हैं ना कि हम ऑनियन के इस तरह से स्लाइस को अलग कर लें यानी प्याज के स्लाइस को, तो थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, है ना। थोड़े से नमक वाले पानी में जब आप डालकर थोड़ी देर रेस्ट पे डालेंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए, तो ये बहुत ही आसान तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसा कि रिज़ल्ट आप सामने देख रहे होंगे। और ये देखिए कहीं भी मतलब कोई सा भी स्लाइस कटे या टूटे फूटे नहीं है ना। अभी हम बहुत ही ध्यान से सारी ऑनियन के रिंग्स को अलग करते हैं और पानी में से निकालते हुए जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी जो है ना हमें प्याज में नहीं चाहिए। और जब मैं इसे निकाल रही थी ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये वाला कि ऑनियन को एक दूसरे से अलग करते समय बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए बढ़िया तरीके से सारे ऑनियन रिंग्स निकल चुके हैं, एक्स्ट्रा पानी भी हमने यहाँ पे निकाल दिया है। जो भी एक्स्ट्रा मतलब ऑनियन में जो पानी थी ना, आप क्या करें, अगर ज़्यादा लगे तो आप किचन टॉवल ले लीजिएगा और उससे अच्छी तरीके से ऑनियन को हल्के हल्के हाथों से किचन टॉवल से पोंछ लीजिएगा, जिससे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ना हो। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं एक बड़े चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर। इससे क्या होगा कि जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो इसमें पानी वगैरह बची होंगी ना, कॉर्न स्टार्च अपने अंदर सोख लेगी और हमारा जो है जो स्नैक्स है ना एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार होगा। हल्के हल्के हाथों से कॉर्न स्टार्च को ऑनियन वाले रिंग्स में यानी प्याज वाले स्लाइस में हमें मतलब मिक्स करना है। ध्यान रहे अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा, ऑनियन के रिंग्स को तोड़ना नहीं है। प्याज वाले जो गोल गोल शेप है ना वो टूटनी नहीं चाहिए, वरना देखने में ना लुक अच्छा नहीं आएगा और बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएंगी। तो चलिए सारे में हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, इसे अलग रख देते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बड़ा सा प्लेट और प्लेट में हम डाल देंगे तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स। सारा ब्रेड क्रम्स को इस तरह से प्लेट में हमें फैला कर ले लेना है। और यहाँ पे हम ना इसमें कुछ मसाले वगैरह भी ऐड करेंगे। तो सारे ब्रेड क्रम्स को इस तरह से प्लेट में फैला कर लेंगे। और बच्चों को जो है ना ऑरिगेनो वगैरह का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। उसे हमने एक छोटी चम्मच के करीब डाला है और एक छोटी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दीजिएगा या फिर आप स्किप कर सकते हैं।
और अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स में दोनों चीज़ों को हम इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या है कि नाश्ते का जो है ना लुक भी बहुत ही बढ़िया सा दिखेगा और फ्लेवर भी। ब्रेड क्रम्स हमारा मसालेदार वाला तो तैयार हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं हमने जो बेसन वाला जो मतलब घोल तैयार किया था ना, उसको वापस से हैंड बीटर से चलाकर इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेंगे। तो एकदम परफेक्ट है। इसी तरह हमें चाहिए बैटर की कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे एक प्याज के रिंग को इस तरह से बेसन वाले घोल में डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर हल्के हाथों से इसे हम कोट कर लेंगे, है ना। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे जिससे जो नाश्ता जो है ना एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार हो। बस सेम प्रोसेस के साथ सबसे पहले हम प्याज वाले रिंग्स को इस तरह से बेसन वाले घोल में मतलब डीप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर से हम कोट कर लेंगे। सेम प्रोसेस के साथ सारे ऑनियन वाले रिंग्स में ये मतलब हमें इस तरह से सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप जो है ना ये वाला जो स्नैक्स है ना नाश्ता है ना आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी हो जैसे बच्चों की बर्थडे वगैरह पार्टी होती है या फिर आप अपनी एनिवर्सरी पार्टी घर पे ही छोटी-मोटी सी रखी हो तो उसमें ना आप इसे स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। क्या है कि जब भी प्याज़ वगैरह की जो स्नैक्स मतलब बनते हैं ना तो काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है ना? हमारे यहाँ तो प्याज़ वाले स्नैक्स का नाम लेते ही सभी के मुँह में पानी आ जाती है। और लगभग है ना सभी लोगों को काफ़ी प्याज वाले स्नैक्स पसंद आती ही है। और इस बात का भी यहाँ पे ख़ास ध्यान रखना है इसके लिए जो हम बेसन वाले जो घोल तैयार करेंगे उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पतली हो जाएंगी तो प्याज के ऊपर अच्छी तरीके से उसकी लेयर नहीं जाएगी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो एक्स्ट्रा लेयर चली जाएगी। इसलिए बैटर की जो कंसिस्टेंसी वो मीडियम ही रखिएगा, इस बात का ख़ास ध्यान रखें। चलिए सारे के ऊपर हमने इस तरह से लगा लिया है नाश्ते के ऊपर। अब गैस को ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई डाल देते हैं जो भी आपको जिसमें आपको डीप फ्राई करना पसंद हो। अच्छी तरीके से कढ़ाई को गरम करेंगे और अपने पसंद का इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को भी अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद इसमें हम नाश्ते को डाल देते हैं। जितना एक बार में एडजस्ट हो उतना ही डालिएगा, एक बार में सारा मत डाल दीजिएगा। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए हम इसे क्रिस्पी कुरकुरा सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। तो पिछली रेसिपी में जैसा कि हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे नाम लिख कर बताइएगा। उनमें से कुछ लोगों को काफ़ी मेरी पिछली रेसिपी पसंद आई है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। कुलवंत जी पूना से, रुक्मणी भावसर जी कारगांव से, मकसद मलिक जी गुजरात से, नवीला जी मुंबई से, रमीला जी कीनिया से, मीना जी मुंबई से, अनीता गोयल जी रोहिणी न्यू दिल्ली से, रीता त्रिपाठी जी बेंगलुरु से, सुलक्षणा जी महाराष्ट्र से, जागृति जी कनाडा से, लीना कुलकर्णी जी शाहीन जी मैसूर से, संध्या जी नागपुर से, गीता जी नारनौल से, एस.के. अरोड़ा जी अमृतसर से, रंजन बेन जी राजकोट से, माया जी हरियाणा से, शिवानी जी आंध्रा से, नूतन जी बनारस से, अविदा जी कराची से, रीशा जी और अबीरा जी, गुड्डी जी जयपुर से, फैज़ान जी हैदराबाद से, उमा सिंह जी प्रयागराज से, ज्योति राय जी दार्जिलिंग से, प्रेरणा परियार जी अहमदाबाद से, मीना जी चंडीगढ़ से, सीमा जैन जी महाराष्ट्र से, प्रतिभा जी पटियाला से, सीमा जी उल हसन नगर से, नीलम जी पाकिस्तान से, बलविंदर कौर जी उर्मी होम किचन जी यूपी देवरिया से, नजीना बानो जी मॉरिशियस से, शैली जी, संध्या सिंह जी और शिवेंद्र जी और किशोर सिंह जी जोधपुर राजस्थान से, गीता जी उड़ीसा से, शाहिदा जी मुंबई से, राजकुमारी जी आगरा से, हेमा रामाकृष्ण जी मुंबई से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह अगर आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम
और शहर का नाम लिखकर बताते रहें, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी रेसिपी आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो और आपके कौन प्यारे प्यारे क्या नाम है। तो लीजिए फ्रेंड्स, नाश्ते का जो कलर है ना एकदम क्रिस्पी कुरकुरा सुनहरा हो गया था। तो हमने इसे ऑयल से ले लिया है एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए, और बाकी के जो बचे हुए ऑनियन मतलब रिंग्स थे ना स्नैक्स जो है, उसे हमने वापस से ऑयल में डाल दिया है उसी ऑयल में। यहाँ पे भी हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। और लास्ट में मतलब जब आपको लगे कि ये मतलब तैयार हो गए, तो लास्ट में थोड़ी देर के लिए आप हाई भी मतलब कर सकते हैं, जिससे ये और भी एक्स्ट्रा क्रिस्पी कुरकुरा हो जाए। लेकिन हमें ना तो मतलब लो टू मीडियम में इसे डीप फ्राई करना है, जिससे अंदर से जो प्याज है ना वो सॉफ्ट हो सके, यानी कि अच्छी तरीके से कुक हो जाए, यानी कि गल ना जाए। लेकिन क्या है कि इस तरह के स्नैक्स वगैरह में प्याज जो है हल्का सा मतलब क्रंची भी रहता है ना अंदर से, तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। वैसे चॉइस आपकी है, आप एकदम ज़्यादा ही इसे गला दे या फिर हल्का सा क्रंची रहने दे, चॉइस आपकी है। हल्के हल्के हाथों से हमने इस तरह से उलट पुलट किया है। हमने यहाँ पे इसे उलट पुलट करने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया है। वैसे आप अपने हिसाब से जिससे भी आप इसे उलट पुलट करना चाहे आप उलट पुलट कर लीजिएगा, और क्रिस्पी सुनहरा कुरकुरा होने तक डीप फ्राई कर लीजिएगा। बचे हुए नाश्ते में भी बढ़िया सा कलर आ गया है, और जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो क्रिस्पीपन भी मतलब टच फील हो रहा है। जब ये कुरकुरा हो जाएंगे ना, तो जब आप इसे चलाओगे तो आपके हाथों में ही लगेगा कि हमारा जो ये नाश्ता है ना अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो गया है। बस यहाँ पे ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं, और थोड़ी देर है ना कढ़ाई पे होल्ड करके रखते हुए इसे हम प्लेट में ले लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगी। और ये देखिए सारे नाश्ते का एकदम एक बराबर सा कलर आया है ना, एकदम बढ़िया सा लुक। रिजल्ट आपके सामने है, और मतलब मतलब उठाते हैं ना तो एकदम क्रिस्पी कुरकुरा, एकदम टच करिएगा तो है ना। तो ये जो क्रिस्पी और कुरकुरा जब बनता है ना तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता है खाने में। तो आप अपने मनपसंद प्लेट में आप सर्व करिए, जिसमें आप इसे सर्व करना चाहें। तोड़कर भी दिखा देते हैं कि अंदर से जो प्याज है ना वो अच्छी तरीके से गले हैं या नहीं। ये देखिए अच्छी तरीके से कुक भी हो गए हैं। तो आप इस तरह भी आप प्याज को कुक कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं। और जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे से कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव करें। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।